तो आज हम बात करते हैं कि प्लेकोफिश जो होती है उससे छिपना पसंद क्यों होता है। वाई दे आर लुकिंग फॉर द हाइडिंग प्लेस। तो देर आर सम रीजन्स दैट वी आर अंडरस्टैंड टुडे। सो प्लेकोस रिक्वायर हाइडिंग प्लेस बिकॉज दे आर सिक्रेटिव क्रिएचर। सिक्रेटिव क्रिएचर यानी कि उसका स्वभाव ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है कि उसे छिपना पसंद है। और ये चीज़ में ये भी ध्यान रखना है कि वो अपने आप को इसलिए छिपाते हैं ताकि वो प्रेडेटर्स होते हैं या फिर एग्रेसिव टैंकमेट्स होते हैं तो उनसे थोड़ा सेफ रहे, एज वेल एज कंफर्टेबल प्लेसेस टू स्लीप एंड रेस्ट ड्यूरिंग द डे। यानी कि प्लेकोफिश जो होता है वो दिन में स्लीप करता है और रात को एक्टिव रहता है। यानी कि हमें पता है कि प्लेकोफिश का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो वो क्लीन करता है आल्गाई को जो टैंक्स में होती है। जब आप प्लेकोफिश लेके आते हो तब आपको टैंक को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। यानी कि आपको उसके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो सेफ फील कर सके। तो इसमें केव्स भी आप बना सकते हो या फिर बोर्ड होता है, टनल्स होती है। तो ये उनके लिए एक सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो कि उनका स्ट्रेस जो होता है वो रिड्यूस होता है एंड एलो फॉर मोर नेचुरल एक्टिव बिहेवियर, मेकिंग द प्लेको मोर लाइकली टू इमर्ज फ्रॉम हाइडिंग फॉर फूड एंड एक्सप्लोरेशन। यानी कि उसे एक इन्वायरमेंट अलग क्रिएट करके देंगे तो वो स्ट्रेस में नहीं रहेगी। जब उससे इच्छा होगी तब वो केव के अंदर या फिर आपने जो भी चीज़ें बनाई है आप वहाँ पे प्लांट्स वगैरह भी रख सकते हो। बड़ी साइज़ के प्लांट्स होते हैं वो, तो वहाँ पे वो हाइड होके रह सकती है। तो इसका नॉर्मल बिहेवियर है प्लेकोफिश का। अब मेन बात ये कि वाई प्लेको आर हाइडिंग देमसेल्फ। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेकेंड रीज़न क्या है, तो नॉक्टरल नेचर। नॉक्टरल मीन्स कि ऐसे स्पीसीज जो रात को एक्टिव होते हैं और दिन में सोते हैं, जैसे कि ओवल होता है सिम वैसा। फिर बैट का एग्जांपल है। और थर्ड क्या है, स्ट्रेस रिडक्शन। यानी कि अगर उसको हाइडिंग प्लेस मिलेगी तो वो स्ट्रेस रिलीव कर पाएगी। फोर्थ है टेरिटोरियलिटी, यानी कि वो अपना एक खुद का एक टेरिटरी क्रिएट करेगी। यानी कि अगर और भी कोई फिश उसके टेरिटरी में आती है तो भी उसका नेचर जो होगा एग्रेसिव हो जाएगा या फिर अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो वो एक अपनी जगह बनाती है, एक अपना घर बनाती है कि वो वहाँ पे जाके एक रेस्ट ले सके। अब प्लेको को इनकरेज कैसे किया जाए कि वो मोर विजिबल रहे। यानी कि अगर कोई भी प्लेकोफिश अगर हम लेके आता है घर पे तो सिंपल सी चीज़ होती है कि हम चाहेंगे कि वो टैंक पे ऐसे विजिबल रहे या फिर वो अपना काम करे जो कि है शकिंग करना। तो कैसे होगा ये, तो सबसे पहले प्रोवाइड डाइवर्स हाइडिंग स्पॉट। सबसे पहले तो आपको एक उसका हाइडिंग प्लेस क्रिएट करना पड़ेगा ताकि जब वो स्ट्रेस फील करे तब वो वहाँ पे जाके आराम कर सके, सिंपल लैंग्वेज में। सेकेंड, कंट्रोल एग्रेसिव टैंकमेट्स। यानी कि ऐसे टैंकमेट उसके मत रखो जो एग्रेसिव हो। ओके। थर्ड है क्रिएट ए सूटेबल इन्वायरमेंट। यानी कि लाइटिंग ज़्यादा मत रखो, प्लांटी डेकोरेशन रखो, स्पेशली वुड एंड रॉक्स कैन हेल्प मेक द प्लेको फील मोर सिक्योर। यानी कि प्लांट्स आप लगा सकते हो। ओके। अगर प्लांटेड एक्वेरियम है तो उसमें भी तो चली जाएगा, लेकिन प्लांटेड एक्वेरियम नहीं है तो आप आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह, प्लांट वगैरह ये सब चीज़ें ला सकते हो। तो वो प्लेकोफिश जो होगी वो सेफ फील करेगी। फोर्थ है गिव देम अ टाइम टू एडजस्ट। यानी कि आप प्लेकोफिश को लेके आते हो तब 1 वीक या 15 दिन तक उसे ऑब्जर्व करो और उन्हें एडजस्ट होने दो। क्योंकि हम जब उसे लेके आते हैं तब नए टैंक्समेट होता है, नया इन्वायरमेंट होता है, वाटर पैरामीटर अलग होते हैं। ओके। तो ये सब चीज़ों में एडजस्टमेंट करेगी फिशेस। कोई भी फिशेस को लेके आओ तो वो 7 दिन तक एडजस्टमेंट करेगी टैंक के अंदर। उसके बाद वो फैमिलियर होगी अदर फिशेस के साथ और ज़्यादा हाइड नहीं करेगी
ना ही स्ट्रेस में रहेगी। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जब भी प्लेको फ़िश को आप अपने घर ले आते हो। तो इतनी चीज़ें हमेशा याद रखना।